गुणसूत्र को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये गुणसूत्र महिला के अंदर भी और पुरुष के अंदर, दोनों के अंदर पाया जाता है। पुरुष में भी क्या होता है, ये गुण पाया जाता है, गुणसूत्र जो है। अब महिला है उसके अंदर भी पाया जाता है, चाहे पौधे में हो, पौधा भी महिला होता है, पुरुष भी होता है, जानवर भी महिला होते हैं, पुरुष भी होते हैं। होता है पहचान, पौधों में भी होता है। आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा। इमली क्या होती है? खट्टी होती है। रानी तो होती है लेकिन होती है बहुत खट्टी। तो इतना जान जाना कि पौधों में भी मेल और फीमेल, जानवरों में भी मेल और फीमेल। जैसे नहीं कहते हो कुत्ता है तो कुतिया भी होगी, बकरा है तो बकरी भी होगी। पाया जाता है, बताएंगे। तो उनमें भी दोनों चीज है, महिला भी पुरुष भी दोनों है। जानवरों में भी जैसे शेर है तो शेरनी होती है कि नहीं? शेर को भगवान वैसे पैदा कर देगा कि तू जा शेर है, उसका भी शेरनी से आविष्कार होता है। तो अब समझिए, हम पढ़ रहे हैं केवल मानव के बारे में। पहले मानव के बारे में क्या होता है। ये हमारा पुरुष है, मान लो ये हमारा क्या है, पुरुष, और ये हमारा पुरुष, जिसको हम कहते हैं नर। नर माने क्या होता है? पुरुष होते हैं। अब महिला को हम कहते हैं मादा। पुरुष में भी 23 जोड़े, महिला में भी 23 जोड़े, दोनों के दोनों क्या हो गए? इक्वल। अब कह रहा है कि इसमें जो 22 जोड़ा जो होता है पुरुष में भी, अब 22 जोड़ा महिला में भी, ये दोनों के दोनों सेम है, ठीक, जिसको हम कहते हैं गुणसूत्र, ठीक। तो ये गुणसूत्र जो होते हैं, यही जो होता है क्रोमोसोम कहते हैं, होता है। तो 22 जोड़ा और यहाँ से 22 जोड़ा, इससे मेल से भी लिख लेगा और फीमेल से भी लिख लेगा। तो यहाँ पे 22 यहाँ से लिख लेगा और 22 जोड़ा यहाँ से भी लिख लेगा। ये दोनों इंक्लूड करके कितने हो गए? 44, यानी 22 जोड़े इसको लिख सकते हैं। 22 जोड़े हो गए ना, तो 22 दूनी कितना होगा? 44, यानी 44, 22 को मेल से निकाल लिया, 22 को फीमेल से निकाल दिया। ये कौन निकालता है मालूम है? डीएनए बताता है कि हमारा कौगो हाथ होना चाहिए, 2 गो। तो डीएनए बताएगा कि 2 गो हाथ है तो 2 गो हाथ बनेगा, 2 गो आँख है तो 2 गो आँख बनेगा, 2 कान है तो 2 कान बनेगा, एक नाक है तो एक नाक ही बनेगा, एक मुंह है तो एक मुंह में बनेगा, 2 पैर है तो 2 पैर बनेगा, एक हार्ट है तो अगर एक हार्ट है तो एक ही हार्ट, 2 हार्ट है तो 2 हार्ट। समझ में आया? लंग्स है जिसे फेफड़ा कहते हो। ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है? 22 को जो जोड़ा है डीएनए ही बताता है। अब ये नहीं कि भगवान आके कह देंगे कि भगवान चलो तुम्हारा हम एक के आंख बनाएंगे, ऐसा नहीं है। न भगवान के हाथ में है न इंसान के हाथ में। ये हाथ किसके अंदर है? डीएनए। यही आपका डीएनए जो है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसे कहते हैं, यही निर्धारित करता है कि मनुष्य क्या क्या होना चाहिए। 2 गो आँख, 1 गो नाक, 2 गो कान, 2 गो हाथ, 2 गो पैर, लंग्स, हार्ट, जो भी है, अब ब्रेन जो मस्तिष्क है, ये सब कौन करता है? डीएनए कराता है। अगर डीएनए नहीं है तो ये क्रिया नहीं होगी। अब देखिए 22 को यहाँ से निकाल दिया, 22 को यहाँ निकाल दिया, ये तो बन गया क्या? हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा बन गया। अब ढांचा बन गया, अब निर्भर होता है 2 गो इसके अंदर वहाँ भी है और 2 गो इसके अंदर भी है। तो वो जो गुण होते हैं वही निर्धारित करते हैं कि कब महिला होगी या कब पुरुष होगा।
तो मेल में जो पाए जाते हैं गुणसूत्र, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाई 22 को तो मिल के पूरा बॉडी बना दिया, पूरा शरीर बन गया। लेकिन ये दोनों जो होते हैं, चाहे महिला में हो चाहे पुरुष में हो, दोनों ही निर्भर होते हैं। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो न महिला का होगा न पुरुष का होगा, बॉडी वैसे बनी ही रह जाएगी। कभी बच्चा जन्मते ही क्या हो जाता है, मर जाता है, बाहर निकलता नहीं है, अंदर ही अंदर उसका सफाया हो गया। तो क्या होता है, डीएनए को सूचना नहीं मिल पाती है, वो चीजें नहीं दे पाता है, जिसके कारण वो घटना घट जाती है। तो यक्स और वाई जो होते हैं वो होते हैं पुरुष में, और महिला में जो होते हैं एक ही प्रकार के समान गुण होते हैं, एक्स एक्स, वो एक ही प्रकार के होंगे, लेकिन पुरुष में अलग हो जाते हैं। तो पुरुष में क्या होते हैं, वाई वाला एक्स वाला दोनों गुण होता है। इसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपने आप को ज्यादा फाइटनेस में होते हैं, यानी लड़ाई करने वाले। यानी दो चीजें मालूम है कि पानी और आग क्या होते हैं, एक पास नहीं हो सकते, एक पास होंगे तो ज्यादा उनके अंदर क्या होगी, दुश्मनी हो जाती है। यही चीजें यहाँ पे एक्स और वाई गुण होता है पुरुष में, और महिला में एक्स एक्स होता है। अब पूरा ये तो बॉडी बन गया, 22 मिलके क्या कर दिया, एक बॉडी बन गया। अब ये बॉडी कौन, महिला है कि पुरुष है कि कौन है, मालूम नहीं है। यही दोनों गुणसूत्र क्या करते हैं, निर्भर होता है कि कब मनुष्य का जन्म होगा, कब महिला का। तो अगर इसमें से सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ से आपको एक्स वाला गुणसूत्र निकल गया, सपोज दैट यहाँ से एक्स वाला गुणसूत्र क्या हो गया, निकला, तो यहाँ से एक्स वाला निकलेगा क्या, वाई से फाइट करेगा, यानी इन दोनों के अंदर फाइट होगी, दोनों के दोनों लिख लेंगे, लेकिन फाइट में क्या होगा, वाई वाला थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, तो एक्स वाला ज्यादा हावी हो जाएगा। और जब वो हावी होगा तो यहाँ मालूम है आपको कि यहाँ से तो 3 गुना तीसरा तो कोई है नहीं, दुइयो है और दोनों सेम ही है, तो यहाँ से एक्स वाला ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्स एक्स हो गया। 22 गो था, जोड़ा था 44, और 2 गो जुट गया तो 46 हुआ कि नहीं हुआ। तब यहाँ पे कौन बनता है, तो एक्स और यक्स निकल के बना दिया क्या, बबुनी, यानी एक लड़की का निर्माण हो गया। अब यही गुणसूत्र में एक डिफरेंट क्या होता है कि यक्स वाला न निकल के वाई वाला निकल जाए, और यहाँ से आपको सपोज मालूम है कि हमको यक्स ही निकलेगा, तो एक्स वाई यहाँ पे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। और जब यक्स वाई होंगे तो आपको मालूम है कि यक्स वाई किस में पाया जाता है, कौन होता है, बबुआ किसी के पिता